DSSS पूछ रहा है ऐसे सवाल एलसीएम एचसीएफ के, आप भी करके आ सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, पर उसके लिए थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एलसीएम एचसीएफ पढ़ने लग जाओ, बस कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातों का। तो दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं उन दोनों बातों का मतलब समझा देता हूँ कि आप जिन नंबरों का आप एलसीएम ले रहे हो, इन मान लो हमारे पास n संख्या, उनका एलसीएम कुछ भी आता है, तो ये सारी संख्याओं से एलसीएम पूरी तरह डिवाइड होगा। मतलब जितनी संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं, वो जितनी भी संख्या वो अपने एलसीएम को क्या करती हैं, पूरी तरह डिवाइड करती हैं। एक और बात समझ लेते हैं कि आप जिन नंबरों का एचसीएफ लेते हो, तो एचसीएफ उन नंबरों को पूरी तरह डिवाइड करता है। ठीक है, जिस जिस संख्या का आप एचसीएफ ले रहे हो, जो भी एचसीएफ आएगा वो उस संख्या को पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो इस पर ना पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए, आने वाले टीजीटी या एनटीटी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एलसीएम निकालने, मतलब कैसे निकालने एलसीएम, फास्ट ट्रिक क्या है एलसीएम की, ऐसी वीडियो देखने लग जाओ, कुछ नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था एलसीएम ऑफ 55, 42, 165, 231। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आप इनका एलसीएम ले रहे हो, तो जो भी एलसीएम आएगा उसको ये सारे नंबर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको यहां पर देखना है भाई कि इस 55 में कितना आता है, 5 आता है, 165 में भी 5 आता है, 42 में 2 आता है, 21 आता है। तो जो भी नंबर इनमें आ रहे हैं, उन नंबरों से भी आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 55 में से 5 ले लूं, 42 में से 2 ले लूं, तो क्या 10 बन जाएगा। यानी कहने का मतलब यह कि इनका जो भी एलसीएम आएगा वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको बस ये देखना है, आपको बस सिर्फ इतना देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इनके जो प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर निकल कर आ रहे हैं, मतलब क्या क्या इनमें प्राइम नंबर है, उनसे भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए वैसे ही एचसीएफ पे भी देखो क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है इनका क्या बता दो, एचसीएफ बता दो। अब ये नहीं कि मैं इनका एचसीएफ निकालने लग जाऊं, कोई डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाले या कोई और ट्रिक हो उससे निकाले, ठीक है, या एक डिफरेंस मेथड होता है उससे एचसीएफ निकालने लग जाओ। नहीं भाई, उतना टाइम नहीं रहता पेपर में, तो आप इसको ना बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हो। अब इन संख्याओं को जो भी एचसीएफ आ रहा होगा, वो एचसीएफ ने इन संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, तो बस आपको यही देखना है। तो आप मुझे बताओ, जैसे मुझे सबसे छोटा नंबर 490 दिख रहा है, पहले मैं यही चेक कर लूं कि इसको कौन कौन डिवाइड करेगा। 100 तो करेगा नहीं भाई, ना 26 करेगा, क्या 21 करेगा, 21 भी नहीं करेगा। इसको एक ही नंबर है 14, यही तो रह गया, बाद बाकी तो सब एलिमिनेट हो गए ना। तो 14 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा। तो एक ही ऑप्शन है 14 जो इसका एचसीएफ होगा। बड़े कतई आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ी तोप नहीं पूछी जा रही है आपसे, रॉकेट साइंस नहीं पूछी जा रही है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना पूछा जा रहा है, उसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एक नजर जैसे आप जिंदगी में उन पर रखते हो, एक नजर ऑप्शन की तरफ भी डालोगे, तब भी इन क्वेश्चनों को कराओगे। ठीक है, चलिए फिर से जो भी कॉमन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी डीएसएससी पूछ रहा है, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। जय भारत।